हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जादूगर धोबा पे। मैं अरविंद कुमार वर्मा आज आप लोगों को बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी व्यक्तियों के साथ साझा करने जा रहा हूं। यह जानकारी वह है कि आप लोगों को नया वर्ष कब मनाना चाहिए। बहुत से व्यक्ति पहले से ही जानते हैं, बहुत से नहीं जानते हैं, तो उनके लिए मैं यह वीडियो शुरू से अंत तक देखें, वह लोग अच्छी प्रकार से जान जाएंगे। क्योंकि अधिकांश व्यक्तियों को यह पता होता है कि 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है, वह भी सही है, लेकिन वह जो है हमारी संस्कृति परंपरा के अनुसार नहीं है, वह ईसाइयों का नव वर्ष होता है। यानी तो अब देखिए, मैं उसी को साक्ष्य के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि कब नव वर्ष मनाया जाएगा। 1 जनवरी को कैलेंडर बदलने, कपड़े बदलें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन संस्कृति और संस्कार ना बदलें। एक हमारे राष्ट्रीय कवि हुए हैं रामधारी सिंह। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ रामधारी सिंह दिनकर जी। उन्होंने जो है नया वर्ष मनाने के बारे में एक कविता बहुत पहले ही लिखी थी। यह वह कविता है जो कि मैं आप लोगों को पढ़ करके सुना दूं। वैसे अधिकांशतः सभी व्यक्ति देख करके ही समझ जाएंगे। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, उन्होंने कविता का शीर्षक दिया था। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सोना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई है घर में दुबका हुआ, नव वर्ष का ये कोई ढंग नहीं। चंद मास अभी इंतज़ार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल वही। उल्लास मंद है जन मन का, आई है अभी बहार नहीं, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं। फिर उन्होंने कहा था, ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज सिमटने दो, प्रकृति का रूप निरखने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, शस्य श्यामला धरती माता, घर घर खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि, नव वर्ष मनाया जाएगा, आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जय गान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्धि, नव वर्ष हमारा हो प्रसिद्धि, आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं। उन्होंने नव वर्ष मनाने की जो वह तिथि बताई थी, चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि को उन्होंने मनाने को नव वर्ष बताया था। अब मैं आप लोगों को अन्य प्रमाण के साथ भी बताऊंगा। हम क्यों नहीं 1 जनवरी को अपना नया साल मनाते हैं। लिखा है, हम क्यों नहीं मनाते 1 जनवरी को अपना नया साल, क्योंकि ना ऋतुएं बदली, ना ही मौसम बदला, ना कक्षा बदलती, ना सत्र बदलता, ना फसल बदलती, ना खेती बदलती, ना ही पेड़ पौधों की रंगत में ही कोई परिवर्तन होता है, ना सूर्य चंद्र सितारों की दिशा में ही परिवर्तन होता है, ना ही किसी नक्षत्र का परिवर्तन होता है। 1 जनवरी आने से पहले ही सब नववर्ष की बधाई देने लगते हैं, मानो कितना बड़ा पर्व आ गया है। नया साल नया केवल 1 दिन ही नहीं होता, कुछ दिन तो नई अनुभूति होनी ही चाहिए। आखिर हमारा देश त्योहारों का देश है। तो देखिए, ईस्वी सन का नया साल 1 जनवरी को और भारतीय नववर्ष जो है वह विक्रम संवत चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाया जाता है। दोनों में अंतर क्या होता है देखिए आप लोग,
क्योंकि नंबर 1 पे सबसे पहले किसी चीज़ को प्रमाणित करना होता है तो हम प्रकृति की तरफ जाते हैं कि हमारी प्रकृति देखिए कुछ परिवर्तन कर रही है या नहीं। तो देखिए जो 1 जनवरी है वह प्रकृति में देखिए 1 जनवरी को कोई अंतर नहीं हो जाए, जैसा दिसंबर वैसी जनवरी, लेकिन चैत्र मास में चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं, चारों तरफ हरियाली, मानो प्रकृति नया साल मना रही हो। तो यानी 1 जनवरी को क्या होता है, जैसे दिसंबर में जाड़े होते हैं उसी प्रकार से जनवरी में जैसी फसल जौन सी फसल दिसंबर में होगी वही जनवरी में होती है, और चैत्र में जो है वह बहुत से परिवर्तन होने लगते हैं। फिर देखिए फिर क्या होता है, हमारा रहन सहन परिवर्तित होगा, जिससे भी हमें यह पता चल जाता है कि अब परिवर्तन होने वाला है। तो नंबर 2 पे देखिए वस्त्र, दिसंबर और जनवरी में वही वस्त्र, कंबल, रजाई ठिठुरते हाथ पैर, लेकिन चैत्र मास में सर्दी जा रही होती, गर्मी का आगमन होने जा रहा होता है। फिर बच्चों के लिए जो है वह देखिए विद्यालयों में दिसंबर जनवरी वही कक्षाएँ कुछ नहीं होता है, जबकि मार्च और अप्रैल में स्कूलों का रिजल्ट आता है, नई कक्षा यानी विद्यालयों में जो है नया सत्र प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद देखिए जो नया वित्तीय वर्ष होता है हमारा आर्थिक लेन देन का, जो हमारी भारतीय सरकार है उसका भी दिसंबर जनवरी में कोई खाता की क्लोजिंग नहीं होती है, जबकि 31 मार्च को बैंकों की क्लोजिंग होती, वहीं नए बही खाते खोले जाते, सरकार का भी नया बजट सत्र शुरू होता, नया बजट वहाँ से ही सरकार देती है। उसके बाद देखिए जनवरी में नया कैलेंडर आता है, जबकि चैत्र में नया पंचांग आता है, उसी से सभी भारतीय पर्व, विवाह और अन्य मुहूर्त देखे जाते हैं। इसके बिना हिंदू समाज जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता, इतना महत्वपूर्ण है ये कैलेंडर यानी पंचांग। जो हमारे आप लोगों को हिंदू धर्म के अनुसार होते हैं, शादी ब्याह या अन्य धार्मिक कार्यक्रम, वह हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार होते हैं। वह पंचांग जो है आप लोगों को चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से आना प्रारंभ हो जाता है, तो इसीलिए वहाँ पे आप लोग जो है नया साल मनाया जाना चाहिए। क्योंकि फिर देखिए किसानों के लिए नया साल कब मनाया होता है, दिसंबर और जनवरी में खेतों में वही फसल होती है, जबकि मार्च और अप्रैल में फसल कटती है, नया अनाज घर में आता है, तो किसानों का नया वर्ष और उत्साह जो है वह उधर होली के यानी मार्च और अप्रैल में होता है। उसके बाद पर्व मनाने की विधि क्या है, 31 दिसंबर की रात नए साल के स्वागत के लिए लोग जमकर मदिरापान करते हैं, हंगामा करते, रात को पीकर गाड़ी चलाने से दुर्घटना की संभावना, रेप जैसी वारदात, बम पटाखा फोड़ते पुलिस प्रशासन बेहाल और भारतीय संस्कृत मूल्यों का विनाश होता है। जबकि भारतीय नव वर्ष व्रत के साथ से शुरू होता है। पहला नवरात्र होता है, घर घर में माता रानी की पूजा होती है, शुद्ध सात्विक वातावरण बनता है। 1 जनवरी का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, जबकि चैत्र प्रतिपदा के दिन महाराजा विक्रमादित्य द्वारा जो है विक्रम संवत की शुरुआत, भगवान झूलेलाल का जन्म, चैत्र नवरात्रि प्रारंभ, ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना इत्यादि का संबंध इस दिन से है। अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख और अंग्रेजी मानसिकता के लोगों के अलावा कुछ नहीं बदलता, जबकि अपना नव संवत ही नया साल है, जब ब्रह्मांड से लेकर सूर्य, चंद्र, चाँद की दिशा, मौसम, फसल, नक्षत्र, पौधों की नई पत्तियाँ, किसान की नई फसल, विद्यार्थी की नई कक्षाएँ, मनुष्य में नया रक्त संचरण आदि परिवर्तन होते हैं जो विज्ञान आधारित हैं। अपनी मानसिकता को बदलो, विज्ञान आधारित भारतीय काल गणना को पहचानें, स्वयं सोचें कि क्यों मनाएं हम 1 जनवरी को नया वर्ष। केवल कैलेंडर बदले, अपनी संस्कृति नहीं। आओ जागें और जगाएं, भारतीय संस्कृति अपनाएं और आगे बढ़ें। तो ऐसी मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगेगी, और यदि हमारी यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें,
मैं अगला नए वीडियो में आप लोगों को मिलूँगा जो कि जादू से संबंधित होगा। तो देखते रहिएगा हमारे चैनल जादूगर धोबा को। जय श्री राम।